नमस्कार दोस्तों, मैं गोमतेश्वर जैन। मेरे चैनल इंडिया राजनीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल बड़े चर्चे हो रहे हैं जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है नरेंद्र मोदी के ऊपर। इस डॉक्यूमेंट्री में सीधे सीधे 2002 के राइट्स के लिए, गुजरात राइट्स के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि उस राइट्स के बाद में वो दो बार दोबारा इलेक्शन जीत करके गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, फिर 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, 2019 में फिर दोबारा जीतकर भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, और कितनी ही इंक्वायरी कमीशन बैठी उनके खिलाफ, वहां सब जगह वो निर्दोष साबित हुए, और अंत में भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी इतने साल जांच होने के बाद, इंक्वायरी होने के बाद वो निर्दोष साबित हुए। लेकिन इन सब के बावजूद बीबीसी ने उनके ऊपर 21 साल के बाद ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो बीबीसी को क्या ऐसी जरूरत थी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने की? तो इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र और इंटरनेशनल एजेंडा है नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ, इसको समझिए। 2014 में जब सबसे पहले नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद से ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली। उन्होंने इंटरनेशनली उनको आइसोलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी फंडिंग्स को वर्ल्ड बैंक से, IMF से, गल्फ कंट्रीज से बहुत हद तक सीमित कर दिया। उनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, उसके खिलाफ जो इंफॉर्मेशन थी, वो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एजेंसीज से इंडिया ने शेयर की। तो पाकिस्तान इस सबसे बौखला गया। नरेंद्र मोदी ने एक क्या बहुत ही समझदारी का काम किया कि नरेंद्र मोदी के गल्फ कंट्रीज में जितने इस्लामिक नेशंस हैं, उन सब के साथ बेहद ही अच्छे रिलेशंस है, बहुत अच्छे रिलेशन है, जितनी भी कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया, UAE में तो उनको हाईएस्ट सिविलियन सम्मान भी दिया गया है। और पाकिस्तान की फंडिंग का सारा सोर्स गल्फ कंट्रीज थी। वो $1 मांगते थे तो उनको $5 मिला करते थे अब तक। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब वो $10 मांगते हैं तो उनको $1 मिलता है। तो पाकिस्तान को, नरेंद्र मोदी को एंटी इस्लामिक पर्सन, एंटी मुस्लिम पर्सन, वो उनको ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि ये एंटी मुस्लिम है, ताकि उनकी साख और उनकी जो रिलेशन है गल्फ कंट्रीज के साथ में या वर्ल्ड ओवर, वो खराब हो। ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि उन्होंने उनकी सारी फंडिंग, पाकिस्तान की सारी फंडिंग को बहुत हद तक सीमित कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने, इन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी की जो इंटरनेशनल इमेज है, इसको खराब किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि यूके के अंदर, यूके के पार्लियामेंट में 15-16 पाकिस्तान ओरिजिन के MPs हैं। तो इनके थ्रू, उनके एक लीडर है इमरान हुसैन, तो उनके थ्रू उन्होंने बीबीसी में इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए एक एजेंडा तैयार किया गया। और उसके अंदर भी, बीबीसी के अंदर भी काफी ज्यादा तादाद के अंदर पाकिस्तान ओरिजिन के उनके जर्नलिस्ट हैं। तो उनकी एक टीम तैयार की गई जिसकी फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई, और जो वो 15-16 MPs का ग्रुप है यूके के अंदर पाकिस्तान ओरिजिन के, और उनके जो लीडर है इमरान हुसैन, उनके एक बहुत ही एक्टिव रोल है इसके अंदर। तो इन सब ने मिलकर के एक ऐसा एजेंडा तैयार किया कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए जिसके अंदर की मोदी को पूरे तरीके से एंटी मुस्लिम दिखाया जाए। और उसके लिए उन्होंने 2002 के राइट्स को इस डॉक्यूमेंट्री में एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने पेश किया है। और अब ये डॉक्यूमेंट्री जब बन गई, तो इसको अब ये देखिए, अब आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझिएगा। अभी इन्होंने, बीबीसी ने अभी ये डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है। तो इससे जस्ट थोड़े दिन पहले जो एक्सटर्नल अफेयर फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बिलावल भुट्टो, हालांकि बहुत ही अमेच्योर किस्म के इंसान है, वो जिस पद पर है उस पर रहने के वो काबिल नहीं है, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कह करके बुलाया, बिना किसी प्रोवोकेशन के। आप ये समझिए कि किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में चाहे कितने भी खराब रिलेशन हो, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पर इस तरह से पर्सनल अटैक कभी नहीं किया जाता। बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी ये नहीं करेगा। तो उसको एक इनकी इमेच्योरिटी कह करके या बेवकूफी कह करके साइडलाइन कर दिया गया पहले भारतीय मीडिया द्वारा या वर्ल्ड मीडिया द्वारा कि भाई बिलावल भुट्टो ने मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा। लेकिन वो उन्होंने बेवकूफी में नहीं कहा था, वो एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने जानबूझ करके इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज होने से पहले मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कह करके इस मुद्दे को उठाया, ताकि इसके बारे में एक थोड़ा बेस बने दुनिया के अंदर कि भाई ऐसा क्यों कहा गया।
क्योंकि इनको इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज होने से पहले एक बेस बनाना था, एक भूमिका बनानी थी। तो उसके तहत बहुत ही चालाकी से बिलावल भुट्टो ने मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा, और अब उसके कुछ चंद दिनों के बाद ही अब ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई नरेंद्र मोदी और इंडिया की इमेज को वर्ल्ड में खराब करने के लिए, और खासतौर से उनको एक एंटी मुस्लिम की तरह प्रोजेक्ट किया गया है इसके अंदर। तो अब इसको समझिएगा कि ये एक भारत के खिलाफ में, क्योंकि जानते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तो पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसता रहेगा। खालिस्तानी है वो भी आजकल पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको कहते हैं ना कि भाई दो दुश्मन है तो वो आपस, अगर आपके कोई दो दुश्मन है तो आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो ये खालिस्तान ग्रुप्स जो है वो भी आजकल पाकिस्तान की गोद के अंदर खेल रहे हैं। तो इन सबको पता है कि जब कि इनके और इनके ड्रीम्स के बीच में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जब तक नरेंद्र मोदी हैं तो ये लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अब इन सबको ये समझना होगा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, ये नई सदी का भारत है। अगर आप भारत के ऊपर अटैक करेंगे किसी भी रूप के अंदर, षड्यंत्र करेंगे, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसके यूट्यूब और ट्विटर लिंक को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो अब ये दूसरे तरीके से इसको भारत में दिखाना चाह रहे हैं, अलग अलग लिंक्स भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह इसको अपलोड किया जा रहा है दिखाने के लिए। और अब जैसे एक देखिए लेफ्ट इकोसिस्टम का आप एक सोच देखिए, अब जैसे केरल है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम इसको डॉक्यूमेंट्री को दिखाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको दिखाएंगे। तो एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, ये हमेशा ही एंटी इंडिया या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के अंदर हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं। तो खैर कोई जो भी कोशिश कर ले, अगर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो चाहे कोई भी देखे, लेकिन उससे इनको ये समझना चाहिए कि इससे नरेंद्र मोदी की इमेज या भारत की इमेज कोई खराब नहीं होगी, उल्टा इससे उनकी सपोर्ट बढ़ेगी। क्योंकि एक बहुत ही ये एजेंडा के थ्रू, एक षड्यंत्र के थ्रू, एक बायस्ड अप्रोच से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है ये। कोई फेयर, क्योंकि जितनी भी इंक्वायरी कमीशन बैठी उन्होंने नरेंद्र मोदी को वहां निर्दोष साबित हुए। भारत की सुप्रीम कोर्ट में कितने साल तक इसकी इंक्वायरी हुई है, इसकी जांच हुई है, वहां भी नरेंद्र मोदी निर्दोष साबित हुए हैं, क्योंकि वो अपोजिशन के वकील भी थे। उन्होंने सारे सबूत पेश करे सुप्रीम कोर्ट के आगे, मोदी की तरफ से भी सबूत पेश हुए होंगे। तो पूरी जांच के बाद वहां पर, और जब किसी देश की सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेती है, किसी को निर्दोष अगर वो घोषित करती है, तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो बाहर की किसी एजेंसी को ये जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसके अंदर जो है एक बायस्ड अप्रोच के साथ में नरेंद्र मोदी को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक साफ तौर पे दिखाता है कि ये भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एजेंडा है। लेकिन भारत की जनता अब किसी ऐसे एजेंडा में नहीं फंसने वाली, वो पूरे तरीके से अपने देश, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ में है। तो ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की बिल्कुल फेल है, और इसका भारत के ऊपर या भारत के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। थैंक